नमस्कार दोस्तों। आज हम न्यूरोलॉजी में लोशो ग्रेड क्या होता है। काफ़ी लोग इसको लोशो ग्रेड कहते हैं, लेकिन हम इसको न्यूरोस्कोप कहते हैं। यानी कि जिस तरीके से एस्ट्रोलॉजी में कुंडली बनती है, उसी तरीके से न्यूमरोलॉजी में आपके जो भी नंबर्स होते हैं उनको यूज़ करके एक आपका कुंडली की तरह तैयार किया जाता है, जिसको कि कुछ लोग लोशो ग्रेड कहते हैं, लेकिन मैं उसको न्यूरोस्कोप कहती हूँ। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे कि वो क्या चीज़ होती है। तो अभी हम उसके बारे में देखते हैं कि उसको कैसे रीड करते हैं, उसमें कौन-कौन से उसमें एक्चुअल में क्या होता है कि उसमें अलग-अलग लाइन्स को प्लेन के नाम से जाना जाता है। यानी कि उसके अंदर जितनी भी लाइनें होंगी उनको किस तरीके से किस नाम से जाना जाता है, वो मैं आपसे बात करती हूँ। ठीक है। न्यूमेरोलॉजी में कुल मिला के लोशो ग्रिड जो होता है वो इस तरीके से बनता है। यानी कि इसमें जो भी ये नंबर्स होंगे 4 9 2 3 5 7 8 1 6, यानी कि इसमें ये नंबर ऐसे ही फिक्स रहते हैं। आपको क्या करना होता है कि आप इसमें जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो भी नंबर होंगे और जो आपका बीएन और डीएन से जो नंबर निकला, यानी कि बर्थ नंबर और जो आपका डेस्टिनी नंबर निकला, वो दोनों भी इसके अंदर फिल करने होते हैं। तो आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ में जो जो भी नंबर हैं वो सारे नंबर जहाँ जहाँ पे ये नंबर मेंशन किए गए हैं, जैसे यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 2 है, उसी तरीके से आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो भी नंबर हैं वो आपको जहाँ पे ये नंबर्स लिखे हुए हैं उनमें से जो नंबर आपका अवेलेबल है आप उनको उन जगह पे लिख देंगे, और बाकी के आपके जो जैसे ये आपका पोर्शन है, जैसे अगर मान लीजिए आपके डेट ऑफ बर्थ में 6 नहीं है तो आपका फिर ये वाला खाना जो है वो खाली रहेगा। तो आजकल जैसे 2000 के बाद के जो बोर्न बच्चे हैं उनमें तो काफ़ी सारे आपके जो हैं वो ये जो बॉक्स कह लीजिए आप इनको, तो वो काफ़ी सारे उसमें खाली भी रहते हैं। तो इसमें जो आपका इसको कुछ लोग लोशो ग्रिड कहते हैं और हम इसको न्यूमरोस्कोप कहते हैं। यानी कि एक तरीके से ये एक कुंडली होती है अगर न्यूमरोलॉजी में बात की जाए तो इसमें आप देखेंगे कि इसमें कुल मिला के 1 2 3 1 4 5 6 7 8 9, यानी कि हर तरफ से 3 3 के बॉक्स बनते हैं। चाहे आप इस तरीके से ऐसे बात कर लीजिए, 3 आएंगे एक उसमें, चाहे आप डायगोनली उसको कर लीजिए तो भी 3 है। यानी कि हर एक तरफ से वो जो है वो 3 का ही बॉक्स बनता है। तो इसमें कुल टोटल 9 बॉक्स होते हैं, यानी कि 1 से लेकर के और 9 नंबर तक। लेकिन वो लिखे इसी पैटर्न में जाएंगे कि जहाँ पे ये मेंशन है, उसके अलावा उनको दूसरे तरीके से नहीं लिखा जा सकता। और आपकी डेट ऑफ बर्थ में जो जो भी नंबर होंगे उनको इन्हीं जहाँ पे ये नंबर्स की जगह जो है उन पे ही फिल किया जाता है। इसमें आप किसी भी उसको अगर टोटल करते हैं तो उसका टोटल जो है वो कुल मिला के आपका लास्ट में 6 पे ही आता है। जैसे 9 + 4 13, 13 + 2 15, 15 का टोटल हम जब करेंगे तो 5 + 1 6 आ जाएगा। उसी तरीके से अगर हम आप चाहे डायगोनली या किसी भी तरीके से आप अगर इसका टोटल करते हैं, जैसे 5 + 7 + 5 12, 12 + 3 आपका फिर 15 हुआ। 15 का अगर टोटल करते हैं तो 1 + 5 फिर 6 पे आया। तो आप चाहे इसको डायगोनली या किसी भी तरीके से अगर आपको ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, ऐसे करें, इसका टोटल हमेशा एक लाइन का जो है वो 6 पे ही आएगा। तो इसमें क्या होता है कि ये एक्चुअल में इसमें जो जो भी ये बॉक्स बने हुए हैं इनको हम एक एक जो लाइन है उस एक लाइन को हम एक प्लेन बोलते हैं। यानी कि जैसे कि मान लीजिए अगर जैसे ये है 3 5 7, ये एक प्लेन है, इसको हम इमोशनल प्लेन बोलते हैं। यानी कि जिस भी व्यक्ति के अगर ये तीनों नंबर होंगे तो उसका इमोशनल प्लेन बन रहा है। यानी कि एक कोई भी रो अगर कंप्लीट होती है तो वो एक प्लेन कहलाएगा। ठीक है। तो इसमें 8 प्लेन कुल मिला के बनते हैं, यानी कि 1 2 3, फिर उसके बाद 1 2 3, और उसके बाद 2 जो हैं वो ऐसे डायगोनली बनते हैं, 4 5 6 4 5 6 2 5 8 2 5 8, तो 2 ऐसे बनेंगे और 3 ऐसे करके आपके हॉरिजेंटल और 3 आपके वर्टिकल और 2 डायगोनल। तो कुल मिला के जो इसमें है वो आपके 8 प्लेन बनते हैं। तो उसमें फिर आपके पास कौन से नंबर हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपका कौन कौन सा प्लेन कंप्लीट हो रहा है। तो सबसे पहले इसमें हम देख लेते हैं कि
जो 357, अगर मान लीजिए आपके उसमें ये 3 नंबर अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में आ गए हैं तो आपका इमोशनल प्लेन एक कंप्लीट हो जाता है, यानी कि आप एक इमोशनल व्यक्ति हैं, आपके अंदर इमोशंस हैं, दूसरे लोगों को कह लीजिए लेकर कह लीजिए, आप दूसरे के प्रॉब्लम्स को फील करते हैं, आप दूसरों के दुख को फील करते हैं और कुछ ज़्यादा ही फील करते हैं। और जो व्यक्ति अगर उसके उसमें ये तीनों नंबर अगर मिसिंग है, डेट ऑफ बर्थ में अगर नहीं आते हैं और उसके जो बर्थ नंबर है और डेस्टिनी नंबर है उसमें उनको भी इसमें लिखना होता है, तो अगर उन सारे नंबर्स को मिला के अगर आपका ये डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 3 नंबर नहीं आ रहे हैं तो इसका मतलब कि आप इमोशनल नहीं हैं, आप सेंसिटिव हो सकते हैं लेकिन आप इमोशनल नहीं हैं। दूसरे नंबर पे हमारा मान लीजिए कि ये 492, अगर जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में अगर ये 3 नंबर अगर आप में आ गए हैं तो ये आपका बन जाता है मेमोरी प्लेन, यानी कि जो भी व्यक्ति जिसकी उसमें ये 3 नंबर अगर 492 के आते होंगे यानी कि वो दिमागी तौर पे काफ़ी अच्छा होता है, उसकी मेमोरी काफ़ी अच्छी होती है, वो अपने मन की जो चीज़ें हैं वो अच्छे से सुन पाता है, यानी कि मन की जो एक आवाज़ होती है उसको अच्छे से सुन पाता है। यानी कि आप दिमागी तौर पे समझ सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति बहुत ही अच्छी तरीके से परफॉर्म कर पाता है, उसके अंदर वो कैपेबिलिटी होती है, इंटेलेक्चुअल होता है। उस तरीके से ही फिर अब हमारा तीसरे नंबर पे आ जाता है प्रैक्टिकल प्लेन, जिसमें कि होता है 816, यानी कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये 3 नंबर अगर आ गए हैं तो उसका प्रैक्टिकल प्लेन यानी कि बनता है उसकी, यानी कि वो व्यक्ति काफ़ी प्रैक्टिकल व्यक्ति है, यानी कि वो चीज़ों को ऐसे ही नहीं सोचता कि जैसे हम सोचते ज़्यादा हैं और करते कम हैं, नहीं, वो प्रैक्टिकल चीज़ों को सोचता है और उसी तरीके से ही उनको समझता भी है कि जो चीज़ इम्पॉसिबल आप कह लीजिए या आप कह लीजिए कि जो सिर्फ सोचते सोचते हैं उस तरीके का नहीं होता, और इसको फाइनेंशियल के हिसाब से भी काफ़ी अच्छा प्रैक्टिकल प्लेन को माना जाता है, यानी कि जिस व्यक्ति के पास ये 3 नंबर होंगे उसके पास कई सारे बैंक अकाउंट होने के चांसेस हैं। ये हो सकता है कि वो व्यक्ति कितनी इनकम करने वाला है तो उसके हिसाब से हो सकता है कि उसकी कम इनकम वाला भी व्यक्ति हो, उसके पास भी ये प्लेन हो सकता है, तो भी उसके पास कई सारे अकाउंट होंगे, हो सकता है कि उनमें पैसा थोड़ा कम कम हो लेकिन अकाउंट उसके पास कई होने के चांसेस रहेंगे। उसके बाद हमारा ये आ जाता है थॉट प्लेन। थॉट प्लेन में क्या होता है कि अब हमारा 438 ये वाला एक प्लेन बन जाता है, यानी कि एक लाइन कंप्लीट हो रही है, तो यानी कि जिसकी भी डेट ऑफ बर्थ में ये 3 नंबर आ गए तो उस व्यक्ति का थॉट प्लेन कंप्लीट है, यानी कि वो जानता है कि जो चीज़ें सोची गई हैं उनको किस तरीके से अच्छी तरीके से प्रैक्टिकल रूप में भी इम्प्लीमेंट कैसे करना है, या उसका जो सोचने का नज़रिया है वो भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी हाई लेवल का होता है। जैसे मेंटल प्लेन में था कि दिमागी रूप पे से वो अच्छी तरीके से सोच पाएगा, अच्छे से किसी भी चीज़ पे काम कर पाएगा, उसी तरीके से थॉट प्लेन जो है वो प्रैक्टिकलिटी के लिए बहुत अच्छा होता है, यानी कि वो उन सब चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिकल उसमें इम्प्लीमेंट भी कर पाता है। तो ये आपका थॉट प्लेन था। उसके बाद ये आपका आ गया है विल पावर, यानी कि जिसके पास भी जिसकी डेट ऑफ बर्थ में 951 यानी कि ये वाली लाइन जो है वो कंप्लीट होती है, ये वाला प्लेन जो पूरा होता है तो इसको कहा जाता है विल पावर प्लेन, यानी कि जिस व्यक्ति के पास ये तीनों नंबर जो कि हमारी जो 19th में जो हमारे बोर्न थे हम सब, तो उनके पास तो 9 और 1 सबके पास था, क्योंकि 1900 करके हमारी सेंचुरी थी, लेकिन अब 2000 के बाद के जो बच्चे हैं उनमें ये वाला जो प्लेन है वो कंप्लीट होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो जिसके पास भी ये वाला विल पावर वाला प्लेन जो कंप्लीट होगा, यानी कि उस बंदे की विल पावर जो है वो काफ़ी अच्छी होगी, यानी कि वो किसी भी काम को बड़ी ही शिद्दत के साथ और लगन के साथ कर सकता है, और उसको उसके अंदर वो क्षमता रहेगी, यानी कि उसकी वो विल पावर जो इच्छा शक्ति जो होती है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग होएगी किसी भी चीज़ को या किसी भी काम को करने के लिए। उसके बाद हमारा जो ये आता है वो आता है एक्शन प्लेन, यानी कि 276, यानी कि जिसका ये कंप्लीट होता है, इस लाइन के कंप्लीट होने पे हम उसको बोलते हैं एक्शन प्लेन, इस व्यक्ति का कंप्लीट है। जिसका भी ये एक्शन प्लेन कंप्लीट होएगा वो व्यक्ति काम करने में, यानी कि कोई भी अगर उसको एक्शन लेना है तो वो एक्शन बड़ी ही जल्दी ले सकता है अगर उसका ये एक्शन प्लेन कंप्लीट है तो।
इसके बाद हमारा जो ये है आता है सक्सेस प्लेन। सक्सेस प्लेन में क्या होता है कि ये हमारे बनते हैं दो डायगनली प्लेन, यानी कि जो तिरछे करके ऐसे जो बनते हैं, यानी कि 4, 5, 6। इसमें इन दो, इसको और इसको, ये जो सक्सेस प्लेन 2 है, ये 2, 5, 8 का, इन दोनों प्लेन्स में क्या है कि इनको कहा जाता है राजयोग। यानी कि जिस व्यक्ति पे भी ये कंप्लीट होते हैं, उनको थोड़े पुश की ज़रूरत होती है और उनको सक्सेस जल्दी मिल जाती है, उनको उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है जितना कि बाकी लोगों को। उसके साथ में देखा जाता है कि उनके पास और कौन कौन से प्लेन कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन इनको कहा जाता है राजयोग। यानी कि उनको ज़िंदगी में बल्कि जिसके पास 2, 5, 8 का अगर प्लेन कंप्लीट होता है तो उनको कहा जाता है कि वो लक्ष्मी के रूप में पैदा हुए हैं। यानी कि उनके पैदा होने पे उनके पेरेंट्स को हो सकता है कुछ बड़ा फ़ायदा हो, या उनकी फैमिली को कोई भी ऐसा ज़मीन रिलेटेड या कुछ भी इस तरीके से उनके पैदा होने पर उनके पेरेंट्स को कुछ ऐसा फ़ायदा मिला हो, या फाइनेंशियली उनको कुछ ऐसा लाभ मिला हो। तो ये थे 8 प्लेन, जिनमें कि अलग अलग प्लेन का अलग अलग रोल होता है। आपकी जन्म कुंडली में हो सकता है कि कोई कंप्लीट भी हो, और कोई बार हो सकता है कि आपके पास सिर्फ 2 नंबर हों उस प्लेन में, कई बार हो सकता है कि सिर्फ एक ही हो। तो उसका इम्पैक्ट जो है वो अलग अलग तरीके से आता है, लेकिन इसको कहा जाता है न्यूमरोस्कोप या लोशो ग्रिड, जो कि हर व्यक्ति की अलग अलग बनती है, लेकिन नंबर इसी ही तरीके से लिखे जाएंगे जिस तरीके से कि यहाँ पे लिखे गए हैं, उसी तरीके से ही वो फिल होते हैं जो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ में नंबर्स होंगे। ये था आज लोशो ग्रिड के बारे में, यानी कि न्यूमरोस्कोप के बारे में। थैंक यू।